नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। किसान बिल के विरोध में राजस्थान बॉर्डर पर भी बड़ी संख्या में किसान डेरा डाले हैं। किसानों के दिल्ली कूच को राजस्थान बॉर्डर पर रोकने के बाद से अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के नेतृत्व में धरना जारी है। अलवर के मुंडावर धरना स्थल पर किसान आप से पहुंचे किसान यहां पर लंगर लगाकर किसानों के भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। तो वहीं धरना स्थल पर हजारों किसानों सहित कामरेड अमराराम, भादरा विधायक बलवान पूनिया, किसान महासभा के जिलाध्यक्ष बलवीर छिल्लर, कांग्रेसी नेता ललित यादव, यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष दीनबंधु शर्मा भी उपस्थित रहे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और टोंक विधायक सचिन पायलट बुधवार को सरवाड़ किशनगढ़ दौरे पर रहे। यहां मंत्री रघु शर्मा और विधायक सचिन पायलट मसूदा विधायक राकेश पारिक के पिता की शोक सभा में शामिल हुए। इससे पहले सचिन पायलट और चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। अब खबर है पाली के सुमेरपुर से, जहां नवनिर्वाचित प्रधान उर्मिला कंवर ने शुभ मुहूर्त में पूजा अर्चना के साथ पदभार ग्रहण किया। बुधवार को पंचायत समिति कार्यालय में भगवान गणेश की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद विकास अधिकारी तनुराम राठौड़ ने उर्मिला कंवर को पदभार ग्रहण करवाया। इसके बाद प्रधान ने मेजर शैतान सिंह की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष मनशाराम परमार, पाली डेयरी अध्यक्ष प्रताप सिंह बिठिया, पालिका अध्यक्ष उषा कंवर राठौड़ सहित कई लोग उपस्थित रहे। इस दौरान प्रधान ने सबका साथ सबका विकास के साथ ग्राम पंचायतों में विकास करवाने का भी भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता गांव ढानी में स्वच्छता अभियान शुरू करवाने को लेकर रहेगी। तो वहीं इस मौके पर राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ, मंत्रालय कर्मचारी संघ की ओर से भी पंचायत समिति सदस्यों और प्रधान का सम्मान किया गया। सबसे पहले सबका साथ सबका विकास और सभी ग्राम पंचायतों में सभी में बिजली, पानी, सड़कें, नाली, इनका विकास, ये प्राथमिकता। सबसे पहले क्या काम करवाएंगे आप? जो पानी की समस्या है क्षेत्र में, सबसे पहले पानी की समस्या, फिर नालियों की भी ज्यादा प्रॉब्लम है। स्वच्छ भारत अभियान को लेकर क्या कहेंगे? वही नरेंद्र मोदी साहब के हिसाब से चलना पड़ेगा, सबके साथ और सफाई के विकास। हमारी भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जो जिले से लेकर बूथ तक के कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से मेहनत की और जनता ने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में जो विश्वास कायम रखा और आज जिस प्रकार से हमारे मोदी जी काम कर रहे हैं राष्ट्र के लिए, जिस प्रकार से राष्ट्र के लिए बड़े बड़े फैसले आपने मोदी जी ने लिए, उसकी वजह से आज पूरे जनता में मोदी जी के प्रति जो विश्वास थे और हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके जिस प्रकार से आज पाली जिले के अंदर 33 में से 32 सीटें भारतीय जनता पार्टी जिला परिषद की जीती है। नागौर में मकराना पंचायत समिति की नवनिर्वाचित प्रधान सुमिता भीचर ने भी पदभार ग्रहण किया। इस दौरान प्रधान के पंचायत समिति कार्यालय में पहुंचने पर स्टाफ और अन्य लोगों ने स्वागत उनका किया। इसके बाद विकास अधिकारी महावीर बागड़ा ने पदभार उन्हें ग्रहण करवाया। तो वहीं पंचायत समिति के सभा भवन में समारोह आयोजित हुआ, जिसमें मकराना पंचायत समिति के जनप्रतिनिधि और ग्राम पंचायतों के सरपंच उपस्थित रहे। मकराना के पूर्व विधायक श्रीराम भीचर भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस मौके पर प्रधान सुमिता भीचर ने कहा कि मकराना में किसी भी प्रकार के विकास कार्यों में कमी नहीं आने दी जाएगी। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना उनकी प्राथमिकता रहेगी।
प्रेरणा लेके मुझे राजनीति में आने का मौका मिला है और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सदस्यों का टिकट दिया। वहाँ से मैं जीती और यहाँ सभी जनता की मतदानों से और सभी सदस्यों की आशीर्वाद से मैं प्रधान के पद पर निर्वाचित हुई हूँ। खबर अब चूरू के राजलदेसर से, जहां नगरपालिका की ओर से रतनगढ़ के बाजारों में नालियों पर किए गए अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। पालिका की टीम ने घंटाघर सहित अन्य बाजारों में अतिक्रमण पर कार्रवाई की, लेकिन इसको लेकर व्यापारियों में आक्रोश बढ़ गया। कार्रवाई के विरोध में व्यापारियों ने पालिका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की और धरना प्रदर्शन किया। सूचना मिलने के बाद विधायक अभिनेश महर्षि भी मौके पर पहुंचे और व्यापारियों का समर्थन उन्होंने किया। इस दौरान व्यापारियों ने घंटाघर आने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया और जुलूस निकालकर पालिका प्रशासन के खिलाफ रोष जताया। व्यापारियों का कहना है कि नगरपालिका की ओर से बिना किसी सूचना के इस तरीके की कार्रवाई करना अनुचित है। तो वहीं पालिका ईओ भगवान सिंह ने बताया कि नालियों की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने में व्यापारियों की ओर से बनाए गए चौके बाधा बने हुए हैं, इसीलिए इन चौकों को तुड़वाया जा रहा है। चूरू के राजलदेसर में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने व्यावसायिक बिजली का कनेक्शन करने के नाम पर 27,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए जोधपुर डिस्कॉम के जेएन सहीराम जाट और वन रक्षक मुकेश को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी के एडिशनल एसपी आनंद प्रकाश स्वामी ने बताया कि सुजानगढ़ रोड पर बिजली कनेक्शन करने के एवज में घूसखोर कर्मचारियों ने परिवादी से 30,000 रुपए की मांग की थी। आखिर में सौदा 27,000 रुपए में तय हुआ, तो वहीं परिवादी ने एसीबी में शिकायत की, जिसके बाद मामले का सत्यापन कर एसीबी ने दोनों घूसखोरों को रंगे हाथों दबोच लिया। सहीराम के पास में भी अधिक चार्ज है राजलदेसर का, तो इसके भाई जो है मुकेश, उससे बात की गई। उसने कहा मैंने जेएन साहब से बात कर ली है, खर्चे 30,000 रुपये लगेंगे। फिर करते करते 27,000 में इनका सौदा तय हो गया और उसी में आज इसने यहाँ चौराहे के ऑफिस को बुलाया, बुला के 27,000 रुपये रिश्वत के ले लिए। इसको हमने यहाँ अरेस्ट कर लिया। हमारे बीकानेर की टीम के सदस्य जो जिले सीआई साहब, उन्होंने सहीराम जेएन है उसको राजलदेसर ऑफिस से। खबर अब बांसवाड़ा के सदर थाना क्षेत्र से, जहां एक कार अनियंत्रित होकर चिड़ियावास नदी में जा गिरी। इस हादसे में कार सवार 2 युवकों की मौत हो गई, तो वहीं स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और क्रेन की सहायता से कार को बाहर निकलवाया। साथ ही शवों को मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस ने बताया कि दोनों हरियाणा और गुजरात के निवासी थे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। खबर अब नागौर के जायल क्षेत्र से, जहां पर ट्रैक्टर और वैन में आमने सामने की भीषण भिड़ंत हो गई। हादसे में वैन सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि महिला और अन्य 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें टोल एम्बुलेंस में प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया। यहां पर घायलों का इलाज जारी है। घटना की सूचना पर रोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में जांच प्रारंभ की। चित्तौड़गढ़ जिले के धानोरा गांव के पास 4 दिन पहले मिले एक युवक की जली लाश के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामला अवैध संबंधों से जुड़ा हुआ निकला है। नाबालिग से अवैध संबंध उसके भाइयों को नागवार गुजरा और मारपीट कर उसे जिंदा जला डाला। पुलिस ने दोनों ही भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि निम्बाहेड़ा सदर थाना क्षेत्र के धानोरा गांव के पास 12 दिसंबर को अज्ञात युवक की जली हुई एक लाश मिली। पुलिस मौके पर सूचना के बाद पहुंची और शव को कब्जे में लिया। पुलिस ने पूछताछ के आधार पर गांव के ही चेतन और राजेश रेगर को संदेह के आधार पर हिरासत में अपने लिया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है, तो वहीं पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी है। इधर मामले में पुलिस ने लव जिहाद से साफ इनकार किया है। युवक की जली लाश मिली थी, जिस पर वहां पर मौके पर पहुंचकर एफएसएल, डॉग स्क्वाड और अन्य मुखबिर इत्तला के आधार पर उसकी जो पहचान हुई थी
इशाक मोहम्मद आवरी माता निवासी के रूप में पहचान हुई थी, जिसपे हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया था। सीओ साहब निम्बाहेड़ा, एसएचओ सदर निम्बाहेड़ा और इनकी टीम ने अच्छी मेहनत करते हुए साक्ष्य संकलन के आधार पर चेतन और राजेश रैगर को गिरफ्तार किया जा चुका है और अन्य इस संबंध में अनुसंधान जारी है। खबर अब बांसवाड़ा के कुशलगढ़ से है, जहां कोठारिया में बारात से लौट रही बस को लूटने का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार गुजरात से लौट रही बारातियों से भरी बस को बदमाशों ने रोककर लूटपाट की, जिसका विरोध करने पर चाकू से हमला कर दिया, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। हालांकि सभी बदमाश भाग पाते, इससे पहले चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए बस को स्टार्ट कर सीधे पाटन थाने पहुंच गया। इससे एक बदमाश पकड़ा इसमें गया, जिससे पुलिस फिलहाल पूछताछ में जुटी है। खबर बारा के शाहबाद क्षेत्र से, जहां कलौनी गांव में आपसी कहासुनी के बाद एक झगड़ा हो गया। मामूली कहासुनी में हुए झगड़े में एक भांजे ने अपने ही मामा को मौत के घाट यहां उतार दिया। सूचना के बाद शाहबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी भांजे सुनील को गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। खबर अब श्रीगंगानगर की रावला मंडी से, जहां रिश्तों का कत्ल करने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि 7 केएनटी गांव में भाई ने भाई को मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के अनुसार आरोपी ने शराब के नशे में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। तो वहीं सूचना के बाद रावला पुलिस मौके पर पहुंची और मौके का मुआयना कर पूरे मामले में जांच प्रारंभ कर दी है। दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर ससुराल पक्ष के लोगों ने बहू को डायन बताकर बंधक बना लिया। पीड़िता ने इसकी सूचना देवली थाना पुलिस को दी, जिसके बाद प्रशिक्षु एएसपी हंसराज बैरवा ने मौके पर जाकर महिला को ताला तोड़कर मुक्त कराया। तो वहीं पीड़ित महिला ससुराल पक्ष पर मामला दर्ज कराने के लिए टोंक थाने पहुंची, लेकिन उन्होंने मामला जो था वो भीलवाड़ा जिले का बताकर उसे वहां से रवाना कर दिया। ऐसे में पीड़िता ने भीलवाड़ा पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल भीलवाड़ा के जहाजपुर में रहने वाली पीड़ित महिला का विवाह टोंक के देवली में हुआ। यहाँ दहेज को लेकर उसके साथ मारपीट की गई और आखिरकार बंधक बना लिया गया। पीड़िता ने टोंक में मामला दर्ज कराना चाहा, लेकिन मामला भीलवाड़ा का बताते हुए टोंक पुलिस ने केस दर्ज करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद भीलवाड़ा एसपी से मिलकर न्याय की मांग की है। वो लोग मुझे 2 साल से परेशान कर रहे, टॉर्चर करते हैं कि अपने पेड़ जा और वहाँ से अपने पापा से पैसे लेके आ। और जब मैं पैसे लेके नहीं आती हूँ तो वो मेरे साथ मारपीट करते, गाली गलौज करते। मेरे सास ससुराल वाल सभी उनके साथ देते हैं। किसी ने रात कभी कभी तो मुझे खाना भी नहीं देते, पूरी रात 2 दिन तक कमरे के अंदर बंद कर देते हैं। बंद करते हैं कि तू डायन है, हमारे घर में जादू टोना करती है, डायन करके बंद कर देते हैं। मैं डायन नहीं हूँ, मुझे इंसाफ रखना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हम उनकी मांग पूरी नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो हमें डायन बोलते हैं और कमरे के अंदर बंद। सवाई माधोपुर के बौली थाना क्षेत्र में नाबालिग किशोर का अपहरण कर मारपीट करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। पीड़ित अभिषेक जांगड़ का आरोप है कि 14 दिसंबर को खिरणी निवासी विजय गुर्जर ने उसे फोन पर बुलाया और बाइक पर बैठाकर सवाई माधोपुर ले गया, जहां दोस्तों के साथ मिलकर मारपीट कर मोबाइल और 3,700 रुपए उससे छीन लिए। पीड़ित आरोपियों के चंगुल से भागकर परिजनों के पास पहुंचा, जिसके बाद बौली थाना पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। एएसआई बजेंद्र सिंह ने पीड़ित का मेडिकल करवाकर फिलहाल मामले में जांच प्रारंभ कर दी है।
कलेक्ट्रेट पर रामगंज थाना इलाके के लोगों ने प्रदर्शन कर एसपी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें गत दिनों युवक का शव मिलने के मामले में जांच अधिकारी बदलने की मांग की गई, साथ ही आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार करने की मांग की है। स्थानीय लोगों ने बताया कि खानपुर इलाके में बीते दिनों एक युवक की लाश मिली, जिसे आत्महत्या का रूप देकर मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जा रही। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करने पर कलेक्ट्रेट पर धरना देने की भी चेतावनी दी है। 5 दिन हो गए आज जो लाश मिली थी वहाँ रावत समाज के घर में, उसकी कोई आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिस वाले आश्वासन पे आश्वासन दे रहे हैं कि आजकल कर रहे हैं, ना कोई रिपोर्ट आई है पोस्टमार्टम। घर वाले बहुत रो रहे हैं, रो के उनका बहुत बुरा हाल हो रहा है। सबसे छोटा लड़का था, अब कोई आश्वासन नहीं है, कोई प्रशासन हमारा कोई जान नहीं दे रहे हैं। आजकल और जब आज हम एसपी साहब को ज्ञापन देने आए हैं, इसके लिए कोई न्याय मिले हमें। जयपुर जिला कलेक्टर अंतर सिंह नेहरा ने बगरू में सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जयपुर विद्युत वितरण निगम के सहायक अभियंता कार्यालय, राजकीय बालिका विद्यालय, जलदाय विभाग, उप तहसील कार्यालय, साथ ही में नगर पालिका का भी निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने सभी विभागों के अधिकारियों को रिकॉर्ड व्यवस्थित रखने और परिसर को साफ सुथरा रखने की हिदायत दी, तो वहीं जलदाय विभाग में फैली अव्यवस्थाओं को लेकर भी नाराजगी जाहिर की। जयपुर के सांभर में संचालित सभी राजकीय कार्यालयों का उपखंड स्तरीय अधिकारियों ने औचक निरीक्षण किया। सांभर उपखंड अधिकारी राजकुमार कस्बा ने स्थानीय सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत समिति कार्यालय, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, पशु चिकित्सालय और आंगनबाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण किया। साथ ही कार्यालय में होने वाली गतिविधियों की विस्तार से जानकारी लेकर उचित दिशा निर्देश दिए। नागौर के मेरता में शहर में जनता की मांग पर जनता क्लिनिक खोला गया, जिसके बाद विकास के लिए गोटन स्थित जेके वाइट सीमेंट की ओर से 6 लाख रुपए की मदद दी गई। आपको बता दें कि जेके वाइट के लाइजन ऑफिसर एसके शर्मा ने 6 लाख रुपए का चेक बीसीएमओ डॉक्टर सुशील दिवाकर को सौंपा है। गौरतलब है कि मेरता के पुराने हॉस्पिटल स्थित परिसर में जनता की बेहद मांग पर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने 14 दिसंबर को जनता क्लिनिक का शुभारंभ किया, जिसके बाद जिला कलेक्टर की पहल पर जेके वाइट सीमेंट कंपनी की ओर से आर्थिक मदद की गई, जिससे क्लिनिक में मशीनरी, फर्नीचर सहित अन्य मूलभूत सुविधाएं विकसित हो पाए। खबर पाली के सोजत से है, जहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों ने कोरोना जन जागरूकता रैली का आयोजन किया। इस दौरान शिक्षकों ने लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया, साथ ही मास्क भी वितरित किए गए। सामाजिक सरोकार के अंतर्गत आज विद्यालय परिवार की ओर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रोड की ओर से जन जागरूकता अभियान कोविड-19 के तहत चलाया गया। इसमें रोड के निवासियों से अपील की गई कि वे सामाजिक दूरी बनाए रखें एवं मास्क का नियमित उपयोग करें। जिन लोगों के पास मास्क लगे हुए नहीं थे उनको संदेश की गई और विद्यालय परिवार की ओर से उनको मास्क वितरित किया गया और हाथों हाथ लगवाया गया। जयपुर के हरमाड़ा पुलिस थाने की दौलतपुरा चौकी के नए भवन के निर्माण की तैयारियां शुरू हो गई। चौकी के नए भवन की आधारशिला चौमगांव के तपस्वी बाबा आश्रम के पास रखी गई। नए भवन को बनाने के लिए करीब 38 लाख रुपए की लागत आएगी। वर्तमान में पुलिस चौकी दौलतपुरा की ग्राम पंचायत के एक भवन में चल रही है। बताया जा रहा है कि नया भवन बनकर तैयार हो जाएगा, उसके बाद पुलिस चौकी नए भवन में शिफ्ट होगी। कार्यक्रम के दौरान हरमाड़ा थानाधिकारी राजेंद्र रावत भी उपस्थित रहे।
सीकर जिले के नीमका थाना में दूल्हा दुल्हन पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, साथ ही 2 बाल अपचारियों को भी निरुद्ध किया। सदर थानाधिकारी लाल सिंह यादव ने बताया कि आरोपियों ने पहले दूल्हे के गांव सुरपुरा जाकर बिंदौरी के दौरान ही मारने की उसे योजना बनाई। 10 दिसंबर की रात दूल्हे को मारने के लिए आरोपी घर से निकल गए थे, लेकिन रास्ते में नयाबास गांव के पास साइड देने की बात को लेकर एक झगड़ा हो गया। इस दौरान मारपीट होने के कारण आरोपी आधे रास्ते से ही वापस लौट आए। इसके बाद 12 दिसंबर को दूल्हा और दुल्हन को मारने की योजना उन्होंने बनाई और मौके पर पहुंचकर फायरिंग की। इस मामले में 2 आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। तो वहीं मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने वारदात में शामिल दुल्हन के गांव के ही किशनलाल को कासावती नदी के बीच से गिरफ्तार किया। तो वहीं भडाना की ढानी और बालेश्वर निवासी 2 बाल अपचारियों को भी निरुद्ध किया। इस मामले को लेकर सैकड़ों लोगों ने नेहरू पार्क में सभा कर रैली निकाली और उपखंड कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर के धोबी समाज एकीकरण महासंघ ने जयपुर के पडासौली गांव में धोबी परिवार पर हुए जानलेवा हमले का विरोध किया। हमले के विरोध में धोबी समाज एकीकरण महासंघ ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन एक सौंपा, साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी की भी मांग की है। अब खबर दौसा के लालसोट से, जहां रामगढ़ पचवारा निवासी एक महिला ने एक व्यक्ति के खिलाफ दुष्कर्म और SC/ST एक्ट का मामला दर्ज कराया। पुलिस उपाधीक्षक सतीश यादव ने बताया कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद महिला का मेडिकल कराया गया है। ऐसे में जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी भी हो सकती है। रामगढ़ कस्बे की एक महिला ने 376 और SC/ST एक्ट का केस दर्ज करवाया है। महिला को 4-5 साल से एक व्यक्ति जो है लगातार उसका देह शोषण कर रहा था। अब वो उसके साथ ही उसकी बहनों के पीछे पड़ गया, तब जाके ये बात खुली और उस महिला ने आगे थाने में रिपोर्ट दी। आरोपी को तलाश कर जल्द ही 1-2 दिन में गिरफ्तार करेंगे। चलिए, गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।